हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज का जो सेशन है यह रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे रेलवे का ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, या फिर कोई सा भी एग्ज़ाम है दोस्तों जो रेलवे द्वारा कराई जाती है, उन सभी के लिए दोस्त ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न है साइंस के, उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और जो किताब हमने यूज किए हैं दोस्तों, इस किताब का नाम अगर हम लेना चाहें तो जो यूथ कंपटीशन जो बुक है दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स, उसी से हमने यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन लिया है दोस्तों। तो एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसे सेशन को अब देखने के लिए? बताएंगे एक बार। रेलवे द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जल्दी से आप सभी लोग अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर देंगे, जितने भी कैंडिडेट रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। रेलवे के लिए दोस्त सबसे महत्वपूर्ण की बात करते हैं हम लोग, तो साइंस जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो साइंस ही हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। आप लोगों का प्यार अगर बना रहेगा तो यकीन मानिए लास्ट तक जब साइंस का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो आप खुद से कह पाएंगे कि अब साइंस से हमारा डर खत्म हो गया है। तो मित्रों, अब आप लोग यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों से, हम सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले दोस्त हम बात कर लेते हैं साइंस की। बात करें अगर हम, तो साइंस का दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और हम जो साइंस स्टार्ट कर रहे हैं वह भौतिक विज्ञान होगा, क्योंकि देखिए साइंस भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायो यानी जीव विज्ञान होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे। और आप कहेंगे तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे। यहाँ पर आपसे बात करें अगर हम, अगर दोस्तों हम लोग आपसे बात करें यहाँ पर, देखिए हम सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह है मात्रक। मात्रक मापन, मापक यंत्र, ठीक है भाई। तो इन तीन चैप्टर को हम लोग सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों, तो वह बात करेंगे मात्रक यानी यूनिट के ऊपर। यूनिट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हर एक प्रश्न आपके सामने से गुजरेगा, आप लोग उसका आंसर देंगे, मन ही मन आंसर देते चलेंगे। हो सकेगा तो कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आइए यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने स्टार्ट होता है और आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, भार का एसआई इकाई क्या है। दोस्तों भार का एसआई इकाई क्या है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, जिसके आंसर भी दिए गए हैं ABCD करके। और यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 17 तारीख 8वें महीने में ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो एएलपी का भी एग्जाम होने वाला है, टेक्नीशियन रेलवे द्वारा जितने भी फॉर्म अप्लाई किए गए हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम भी होने वाले हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए भार का एसआई इकाई की बात करें दोस्तों, तो भार का जो एसआई इकाई होती है वह होती है न्यूटन। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई कहिए या मात्रक कहिए, दोनों बात बराबर है। भार का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? क्लियर है दोस्तों? क्लियर है? एक बार बताएंगे क्या इसमें कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। इसमें कुछ और हम बातें जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं लंबाई, ये भौतिक राशि है लंबाई, जिसका मात्रक होता है दोस्तों मीटर। इसका प्रतीक की बात करें, प्रतीक होता है यम। क्लियर?
ऐसे ऐसे सभी लोग इसको याद रख लेंगे। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है दोस्तों। इसको हम लोग डिनोट करते हैं केजी से। क्लियर है भाई। समय जो होता है दोस्तों, यह सेकंड होता है इसका एसआई इकाई, और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, यस से, प्रतीक इसका यस है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों विद्युत धारा की बात करते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, यानी ए से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब प्रतीक इसका ए हो जाएगा। क्लियर है। ताप की बात करें दोस्तों, ताप का केल्विन होता है, के से इसको प्रदर्शित किया जाता है। वहीं ज्योति तीव्रता जो है दोस्तों, कैंडला होता है, इसको सीडी से डिनोट किया जाता है दोस्तों। पदार्थ की मात्रा मोल होता है, इसका एसआई मात्रक MOL यानी मोल से इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इस टेबल को भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है। आइए आगे चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, अगला प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक क्या है। मेरे दोस्त, भार का एसआई मात्रक अभी अभी आपने पढ़ा है, दोबारा यह पूछ दिया, किस एग्जाम में दोस्त पूछा है, तो यह RRB JEE 2019 24/5/2019 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए आप लोग देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें दोस्तों। देखिए, भार का एसआई मात्रक आपके दिल से आवाज आई होगी दोस्तों, भार का एसआई मात्रक क्या होता है सर, तो आप कहेंगे सर न्यूटन होता है। अभी अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, भार का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, न्यूटन होता है। हाँ जी, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। और देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, यहाँ बोला गया है संवेग की एसआई इकाई क्या है। मेरे दोस्तों, संवेग का एसआई इकाई क्या है, तो संवेग का एसआई इकाई को समझने से पहले आप यह जानिए कि संवेग जो होता है दोस्तों, संवेग जो होता है दोस्त, संवेग की बात करें तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्त, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक। तो संवेग का जो एसआई इकाई हो जाएगा, संवेग की इकाई यानी संवेग का मात्रक जो हो जाएगा दोस्त, वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड पर इन्वर्स कर देंगे, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें आप चेक कर लेंगे कौन से विकल्प में दिया गया है दोस्तों, कौन से विकल्प में दिया गया है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है दोस्तों। बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्लियर। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। क्या होता है संवेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं दोस्तों, संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक कैसी राशि है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो संवेग होती है वह सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है दोस्तों, सदिश राशि होती है संवेग। और संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग क्या होता है दोस्तों, स्थिर रहता है। इन सब बातों को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्लियर है। इसको आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ पर बताएंगे दोस्तों, क्या कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला जो प्रश्न है दोस्त, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। उद्योग में मेरे दोस्तों शक्ति की इकाई क्या है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों, बताएंगे। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है, तो आपके दिल से आवाज आई होगी दोस्तों। उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है वह अश्व शक्ति होती है। क्या होती है दोस्तों, अश्व शक्ति होती है। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों, अश्व शक्ति होती है। क्लियर है।
उद्योग में अगर पूछ लिया जाए शक्ति की इकाई क्या है तो क्या बताएंगे, अश्वशक्ति बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, अश्वशक्ति बताएंगे। कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। हाँ जी, आइए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। भौतिकी में शक्ति यानी पावर या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, वही क्या होती है, शक्ति पावर होती है दोस्तों। शक्ति बराबर क्या होता है, यहाँ पर याद रखेंगे, शक्ति P बराबर होता है W/T, यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है दोस्तों, शक्ति बराबर याद रखेंगे P बराबर W/T यानी कार्य बटे समय होता है दोस्तों। ठीक है, कार्य बटे समय। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकेंड होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों, जूल प्रति सेकेंड, या उसी को वाट के नाम से भी जाना जाता है। तो शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट भी होती है, जूल प्रति सेकेंड भी होती है। लेकिन उद्योग में पूछा गया है तो इसकी अश्वशक्ति हो जाएगी। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड होती है। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट या जूल प्रति सेकेंड। क्लियर, ये सब बातों को आप लोग याद रखेंगे। आइए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है। सॉरी दोस्तों, हमने गलत बोल दिया क्या भाई, सॉरी, ध्वनि को मापने, हमने विद्युत शायद बोल दिया है। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग में किया जाता है। ठीक है दोस्त, ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग करते हैं। तो मेरे दोस्त ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। तो डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए जो आंसर है दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्वनि का इकाई क्या होती है, तो डेसिबल होती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है दोस्त, डेसिबल होती है। इसे आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए मेरे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6वां है, यहाँ पर बोला गया है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है दोस्त, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक दोस्तों क्या है। तो याद रखिएगा दोस्त, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्लियर है, हाँ जी, आगे इसमें कुछ और बातें समझेंगे। विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। कोई भी पदार्थ है दोस्त, जब उसको रगड़ेंगे, आपस में खूब तेज रगड़ेंगे, तो देखेंगे कुछ समय बाद उसमें आकर्षित करने की क्षमता हो जाती है उत्पन्न। ठीक है, जैसे अगर एक कलम ले लीजिए, आप कलम को ऐसे बाल में रगड़ेंगे तो अब कागज का छोटा छोटा टुकड़ा आप क्या करिए, काट कर तोड़ के रख दीजिए। उसको अब रगड़ने के बाद, कुछ समय रगड़ने के बाद जब उस कागज के पास लेकर जाएंगे ना, तो उस कागज का टुकड़ा को उठा लेगा, वह अपने में आकर्षित कर लेगा। क्योंकि जब आप रगड़ते हैं तो उसके अंदर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, तो उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्थिर विद्युत कहते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्थिर विद्युत के नाम से जाना जाता है। तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं, और जिसके कारण उस कागज के टुकड़े को उठाया है उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। आवेश मेरे दोस्तों दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्त धना आवेश पॉजिटिव चार्ज, एक होता है ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था।
आवेश का जो नाम है धन आवेश, ऋण आवेश, इस नाम को नामकरण कौन किया था, किसने नाम दिया था? तो एक अमेरिका का वैज्ञानिक रहने वाला था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और यही बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है यह त्वरित चालक की खोज किया था। त्वरित चालक क्या होता है? जो आकाशीय बिजली चमकती है दोस्तों, उसी को त्वरित चालक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी याद रखेंगे, त्वरित चालक की खोज कौन किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। यह नाम किसने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ इसका एसआई मात्रक तो आप लोग जाने गए हैं, कूलाम्ब होता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कोई डाउट है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न दोस्त आपके स्क्रीन पर यहाँ पर है। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पर क्या बोला गया है? प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों प्रकाश वर्ष जो होती है वह दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है दोस्त? दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है मेरे दोस्त? तो वह होती है दूरी की इकाई। ठीक है, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ठीक, कोई डाउट? देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.461 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है भाई, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.461 गुणे 10⁻12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां प्रश्न, प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है? जितने भी मात्रक हैं दोस्तों, इसमें हम लोग मात्रक चैप्टर को ही कंप्लीट कर रहे हैं, तो जितने मात्रक है सारा का सारा इसमें डिस्कस हो जाएगा। ठीक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होती है? तो देखिए, प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो इसका जो एसआई इकाई है दोस्त वह होता है ओम। क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। देखिए, आरआरबी ईएलपी टेक्नीशियन 9/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? ओम होता है। ये सब के सब प्रश्न दोस्तों रिपीट होते हैं। साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्त सभी रिपीट होते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको देखकर ही परीक्षा हाल में जाएंगे। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक की बात करते हैं दोस्त, ओम होता है। इसमें कुछ बातों को और समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ बातों को इसमें और हम लोग समझ लेते हैं दोस्त। जैसे यहाँ पर देखेंगे, देखिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। और उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम में V बराबर क्या होता है? IR होता है दोस्तों। V बराबर IR होता है। V बराबर IR, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। V बराबर क्या होता है दोस्तों? IR होता है। यही इसी को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और जो R है, R को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त। हाँ जी, अगला प्रश्न है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या होती है? प्रतिबल, प्रतिबल का इकाई क्या है दोस्तों? प्रतिबल का इकाई क्या है? प्रतिबल का इकाई दोस्त क्या है, बताएंगे? तो प्रतिबल की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल की इकाई होती है। क्लियर है? प्रतिबल बराबर क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, याद होगा। देखिए दोस्तों, यहीं पर देखेंगे बल की एसआई मात्रक क्या होती है? न्यूटन होती है। शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? वाट होती है। लेकिन उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, बताएंगे? एक बार कमेंट करिए। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है दोस्तों? उद्योग में शक्ति की इकाई होती है अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का दोस्तों एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का दोस्त एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है दोस्त? एम्पियर, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, बताएंगे एक बार आप लोग? हम लोग इसको एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं? एम्पियर को
किसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ राशियां हैं, इसके मात्रक हैं, जैसे धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, आवेश का मात्रक कूलाम, कार्य या ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये दोनों जो है ना दोस्तों, कार्य ऊर्जा का मात्रक दोनों का सेम होता है, जूल होता है। सामर्थ्य बोले तो शक्ति, वाट होता है या जूल प्रति सेकंड होता है। सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शक्ति, पावर, इसका क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे हॉर्स पावर होता है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर आवेश धारा का जो प्रतीक होता है ए होता है दोस्त, क्या होता है? ए होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आवेश की इकाई क्या होती है? देखिए हो एक एक क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों जो रिपीट होंगे। क्यों रिपीट होंगे? वह अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे के। जैसे यहाँ पर देखिए आवेश की इकाई फिर आ गया यहाँ पर। तो आवेश की इकाई क्या होती है दोस्त? आवेश की इकाई कूलाम्ब होती है, जो कि देखिए यहाँ पर आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 31/8/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक, तो आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम्ब होती है दोस्तों, कूलाम्ब। ठीक है, हाँ जी। देखिए वस्तुओं को आपस में, वही जो डिफिनेशन दिया गया है, वस्तु को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उसमें आवेश की मात्रा, वस्तु को जब आपस में रगड़ते हैं तो उस पर आवेश की मात्रा संचित हो जाती है। मतलब किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन और ऋण आवेश। और ये दोनों नामकरण कौन किया था? तो अमेरिकी वैज्ञानिक था जिसका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्न को मिलान कीजिए, यहाँ पर मिलान करना है। अब देखिए यहाँ पर है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये किस पर जाएगा? और स्वप्रेरण किस पर जाएगा? चुंबक फ्लक्स किस पर जाएगा दोस्तों? बताएंगे एक बार। देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है ये जाएगा टेस्ला पर, टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट होती है क्या होती है? टेस्ला होती है। तो पहला तो चल जाएगा ए पर, यानी ए, पहला ए होगा, पहले का ए होगा, पहला ए होगा, पहला ए होगा दोस्त। ये तो नहीं होगा क्योंकि पहला यहाँ पर बी है, यहाँ पर पहला सी है, यहाँ तीसरा और चौथा यानी सी और डी में कोई एक हो सकता है। अब स्वप्रेरण की क्या होती है? हेनरी होती है दोस्तों। क्या होती है? हेनरी होती है। स्वप्रेरण की क्या होती है? हेनरी। पहला पहला पर जाएगा। और यहाँ पर चुंबक फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, यानी एक का ए और दो का सी और तीन का बी हो जाएगा। ठीक, तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? अच्छा, ऊर्जा की इकाई किसके समान है? अभी अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है, दोनों का जूल होता है। किसका किसका बताएंगे? कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई क्या होती है? जूल होती है। तो ऊर्जा की इकाई किसके समान है दोस्त? ये कार्य के समान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया दोस्तों? चलिए इसमें कुछ हम बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लाने में, या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होती है। तो इन सब बातों को भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर,
हाँ जी, यहाँ पर अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्ति की इकाई क्या होती है? शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं दोस्त? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वाट। ठीक है, वाट यानी P बराबर क्या होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। P बराबर होता है पावर यानी शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, कार्य बटे समय होता है। ठीक है, पावर यानी शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय, कार्य बटे दोस्तों समय होता है। P बराबर W/T होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, शक्ति की एसआई इकाई W यानी वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? अच्छा दोस्तों, किसकी कोई इकाई ही नहीं होती है? बताइए, किसकी कोई इकाई नहीं होती है? घनत्व का इकाई होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, विस्थापन का भी इकाई होती है, विस्थापन का इकाई क्या होती है? मीटर होती है। दाब का भी होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। लेकिन मेरे दोस्त, यहाँ पर सापेक्षिक घनत्व जो है इसकी कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्षिक इकाई घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। ठीक, सापेक्षिक इकाई का कोई यूनिट नहीं होती है घनत्व का। क्यों नहीं होती है दोस्तों? इसका भी रीजन है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात है। तो जब अनुपात होगा तो इकाई नहीं होगा, क्योंकि अनुपात में इकाई कर जाएंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है भाई, चलिए हाँ जी, आइए अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? विद्युत आवेश की एसआई इकाई की बात करें हम लोग, तो विद्युत आवेश की एसआई इकाई अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है, कूलाम्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलाम्ब होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से डैश डैश अदिश राशि नहीं है। कौन अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है इसका मतलब वो सदिश राशि होगी। तो कौन है जो अदिश राशि न होकर सदिश राशि है दोस्तों? देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों, आयतन अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, और लंबाई भी क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो बल है, बल अदिश राशि नहीं है, बल अदिश राशि नहीं है। तो दोस्त अगर बल अदिश राशि नहीं है तो कौन सी राशि है यार? बल सदिश राशि होती है। ठीक है, बल क्या होती है दोस्तों? सदिश राशि। अच्छा, अब यहाँ पर एक झोल आता है, सदिश अदिश किसे कहते हैं? सदिश अदिश किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं सदिश, सदिश और अदिश, सदिश और अदिश। देखिए दोस्तों, सदिश और अदिश किसे कहते हैं? तो यहाँ पर याद रखेंगे, सदिश और अदिश क्या होता है? स माने साथ, दिश मतलब दिशा, यानी जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की जरूरत होती है। जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा परिणाम के साथ साथ है, परिमाण के साथ साथ, ठीक है, दिशा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग सदिश कहते हैं। अ का मतलब होता है नहीं, दिश का मतलब दिशा। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि। अब यहाँ पर बल आ गया है दोस्तों, बल क्या है? एक बल दोस्त सदिश राशि होती है। जैसे बल सदिश राशि क्यों होती है? क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, यह एक वस्तु रखा हुआ है। अब हमें इसको विस्थापित करना है, तो आप एक निश्चित दिशा में बल लगाएंगे। निश्चित दिशा, मान लीजिए आप बल इधर लगा रहे हैं, मान लीजिए इधर आपने बल लगाया, इधर बल लगाया, तो इसकी एक निश्चित दिशा हो गई, यानी दिशा की आवश्यकता हो गई। अच्छा, दिशा की आवश्यकता हो गई तो आप बल भी लगाएंगे। मान लीजिए इसे पकड़ के खड़ा नहीं रहेंगे, पकड़ के अगर खड़ा रहेंगे तो वस्तु हिलेगी डुलेगी नहीं, तो उस पर आप बल लगाएंगे। तो कितना बल लगाना पड़ेगा? मान लीजिए 5 न्यूटन का बल आपने लगा दिया, तो ये 5 क्या है? एक परिमाण हो गया। 5 क्या है दोस्तों? परिमाण हो गया। तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता हो गई, इसलिए बल क्या है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, बल क्या होती है दोस्तों? सदिश राशि होती है। कुछ और सदिश राशियां हैं, जैसे बल तो हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ये सभी की सभी क्या होती हैं दोस्तों? सदिश राशियां होती हैं। लेकिन अदिश राशि की बात करते हैं तो अदिश राशियों में कुछ होते हैं, जैसे अदिश राशि में क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर कार्य है, समय है, दूरी है, धारा है, ये सब क्या होते हैं? अदिश राशि होती हैं। क्लियर? जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश राशि। जिसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने। चलिए 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है दोस्त? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? देखिए, आप जानते हैं दोस्तों, धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर क्या होता है? यानी आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू अपान टी होता है। क्यू अपान टी। क्यू क्या है? आवेश, आवेश, ठीक, आवेश होता है। और टी क्या है भाई? क्यू क्या है? आवेश है। टी क्या है? समय है। अच्छा, अगर हम बात करें हम लोग यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर क्या होगा दोस्तों? तो क्यू बराबर होगा सर आई टी। क्या हो जाएगा? आई टी हो जाएगा। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा? एम्पियर। भाई आई क्या है? धारा है ना, तो धारा का, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। और टी क्या है? समय। समय का एसआई इकाई क्या होती है? सेकेंड होती है। तो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई हो गई सर? तो ये हो गई किसका दोस्त? यहाँ पर आवेश का, क्यू का। क्यू क्या है? आवेश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा आवेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है दोस्तों? बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर ध्वनि के नाप की यूनिट इकाई क्या है? जो ध्वनि होती है दोस्तों, उसके नाप की यूनिट क्या होती है? इन ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो मेरे दोस्त, आपने इसके पहले भी पढ़ा है ध्वनि को किस में मापा जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। डेसिबल इसकी इकाई होती है। ध्वनि का यूनिट क्या होती है? डेसिबल होती है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हमें डेसिबल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में डीबी लिखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गैलन सामान्यतः किसके इस्तेमाल में किया जाता है? जो गैलन होता है दोस्तों, उसका उपयोग किस में किया जाता है? क्या गति के लिए किए करते हैं? एक कंटेनर के लिए करते हैं? आयतन की माप के रूप में करते हैं? कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए करते हैं? तो गैलन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? आयतन की माप के रूप में करते हैं। कितना आयतन है उसको हम लोग गैलन में भी मापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में। ठीक है, देखिए यहाँ पर गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर दोस्त होता है, एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। एक गैलन में कितने लीटर होते हैं? तो 3.785 लीटर होता है। इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अच्छा बताइए, अनौपचारिक रूप से लंबाई, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई के लिए किस इकाई का हम लोग प्रयोग करते हैं?
तो हम लोग करते हैं पेरीमीटर का नहीं, परशक्स का नहीं, हब्बल की लंबाई का नहीं दोस्त, प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष का। क्योंकि दोस्त आप जानते हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो दूरी की इकाई होती है। दूरी की इकाई क्या होती है दोस्त, प्रकाश वर्ष होती है। यहाँ पर याद रखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो याद रखेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हाँ जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, प्रतिरोध की इकाई क्या है। अब देखिए पहले प्रतिरोध दे रहा था, अब रेजिस्टेंस दे दिया, तो हिंदी अंग्रेजी का यहाँ पर मैटर फंसा दिया दोस्तों। तो कुछ लोग तो फंस जाएंगे भैया रेजिस्टेंस क्या होता है, तो मेरे दोस्त प्रतिरोध को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो प्रतिरोध है वही रेजिस्टेंस है। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या हो जाएगी, ओम हो जाएगी। ठीक, ओम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से कुछ इकाइयाँ भी आप लोग याद रखेंगे, जैसे अगर हम बात करें दोस्त, विद्युत धारा एम्पियर होता है, शक्ति का वाट होता है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस का ओम होता है, विभवांतर का दोस्त वोल्ट होता है। अब आप हमें बताइए किस क्या बोलते हैं उसको, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके दोस्त बताएंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है। मेरे दोस्तों दाब की एसआई इकाई आपको बताना है क्या होती है, दाब की एसआई इकाई। मेरे दोस्त दाब की एसआई इकाई क्या होती है, बताइए दाब का एसआई इकाई क्या होता है। मेरे दोस्तों आप जानते हैं दाब जो होता है यानी प्रेशर होता है, क्या चीज, बल, या इसी को हम लोग एफ लिख सकते हैं ना, एफ। प्रेशर बराबर क्या होता है, एफ इंटू ए होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो दाब का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। या फिर हम लोग इसी को पास्कल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को पास्कल भी कहते हैं, पास्कल, इसी को पास्कल भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है बल प्रेशर यानी दाब का मात्रक, या इसी को पास्कल भी कहते हैं। तो पास्कल भी होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हाँ जी, देखिए दाब का एसआई मात्रक, लो भैया फिर पूछ दिया दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है भैया दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वहां पर क्या था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर था। यहाँ पर वही पास्कल हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, पास्कल दिया है, तो पास्कल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए, डैश 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 पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की इकाई क्या है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की इकाई क्या है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कौन सा यूनिट बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पृथ्वी से लेकर, ये पृथ्वी है दोस्त, और यहाँ पर सूर्य देवता हैं, ये सूर्य देवता हैं, ठीक, ये सूर्य देवता हैं। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य देवता तक की जो अनुमानित दूरी है, उसकी लंबाई का इकाई जो होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई बोलते हैं।
एक खगोलीय इकाई या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है भाई। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26वां है दोस्तों। बल, फोर्स, बल का मतलब फोर्स, फोर्स होता है, फोर्स मतलब बल होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? शुरुआत में भी हम लोग यहीं से कहानी शुरुआत किए थे, यहाँ भी देखिए आ गया है। तो एक ही प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि बार बार आ रहा है दोस्तों, रिवीजन तो आपका हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। आप ये भी देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि कहीं क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, यानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो बल का जो एसआई मात्रक है दोस्तों क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से याद रखेंगे, जैसे ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। बल का न्यूटन, अभी अभी आपने पढ़ा है। दाब का पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये भी होता है, ठीक। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का दोस्त क्या होता है? एम्पियर होता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? सही रूप से सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, बिल्कुल सही बात है, ये तो सुमेलित है, ये सुमेलित है। मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, क्या ये सुमेलित है? बताइए, क्या यह सुमेलित है दोस्तों? टेस्ला होता है भाई मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? टेस्ला होता है? नहीं दोस्तों, टेस्ला नहीं होता है, वेबर होता है। वेबर क्या होता है दोस्तों? ये टेस्ला नहीं होके क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है, वेबर, वेबर। तो सुमेलित नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी प्रेशर यानी दाब का पास्कल होता है, ये भी सही बात है। और इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेन होता है, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर बी दोस्त यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ पर क्या है? सुमेलित नहीं है। क्लियर है दोस्तों? बताएंगे एक बार। अच्छा सर आप बताइएगा जरा, यहाँ पर टेस्ला किसका होता है? कमेंट करके बताएंगे दोस्त, टेस्ला किसका होता है? टेस्ला जो है किसका इकाई है? टेस्ला किसका इकाई है दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न देखिए, विस्थापन की इकाई क्या होती है? विस्थापन, भाई विस्थापन क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए दोस्त, विस्थापन होता क्या है। तो मेरे दोस्तों विस्थापन जो होता है वो शॉर्टकट दूरी होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ से चलना शुरुआत किए हैं, ये पॉइंट का नाम देते हैं ए। आपने यहाँ से चला, यहाँ तक चले, ठीक है। फिर यहाँ तक आपने 5 मीटर चला, यहाँ यहाँ तक बी तक। अब बी से आपने फिर यहाँ पर चलना शुरू कर दिया, यहाँ पर यहाँ पहुँच गए सी पर, ठीक। यहाँ पहुँच गए सी पर। तो यहाँ तक आपने कितना दूरी तय किया? 7 तय किया। तो ये दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ से 5, यहाँ से 7, टोटल दूरी क्या हो जाएगी? 7 5 12, 12 टोटल दूरी हो जाएगी। टोटल दूरी क्या हो जाएगी? 12। लेकिन अगर विस्थापन की बात करते हैं तो 60 का दूरी, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच गए, तो इसको हम लोग विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन दूरी से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। विस्थापन दूरी से क्या होगा? छोटा होगा। और विस्थापन शून्य हो सकता है दोस्तों, विस्थापन शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी कभी छोटा, सॉरी दूरी कभी शून्य नहीं होती है। जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू किए हैं, यहाँ से चले फिर यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक। फिर वापस यहीं से या वापस यहाँ पर पहुँच गए हैं दोस्तों, यहीं से फिर आपने यहीं से चला, यहाँ से फिर वापस से उसी स्थान पर पहुँच गए हैं। तो अगर आपने 5 मीटर चला है, 5 मीटर आए हैं, तो टोटल दूरी कितना तय कर लिया? 10 मीटर। लेकिन विस्थापन आपने कितना तय किया? तो विस्थापन तो 0 हो जाएगा।
तो विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकती है। तो विस्थापन किस में मापते हैं भाई? जिसमें दूरी का जो इकाई होती है वही विस्थापन की होती है। दूरी का इकाई क्या होती है? मीटर। तो विस्थापन की क्या हो जाएगी? मीटर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, समझ में आया दोस्तों? हाँ जी, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? तो विभवांतर का जो एसआई इकाई है वह वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आवेश का क्या होता है दोस्त? कूलाम्ब होता है। शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। जूल किसका होता है? आप बताएंगे। जूल किसका होता है? जूल किसका होता है? जूल कार्य का भी होता है और ऊर्जा का भी होता है जूल। ठीक है, तो दोनों का याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए शक्ति की एसआई अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? शक्ति, पावर। पावर शक्ति। शक्ति का क्या होता है दोस्तों? वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए, वाट इसका सही आंसर है। ठीक, देखिए यहाँ से एक चीज आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 10 पर घात 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक, अगला प्रश्न, शक्ति का इकाई क्या है? भाई देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। शक्ति का एसआई इकाई मात्रक क्या है? तो शक्ति का क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रतिरोध का क्या होता है इकाई? प्रतिरोध रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। ओम। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। यहीं पर आप लोग इसको भी याद रखेंगे। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। आवेश का कूलाम होता है। विभवांतर का वोल्ट। प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? देखिए भाई उल्टा पूछ दिया। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? तो ओम किसका होता है? प्रतिरोध का होता है। रेजिस्टेंस यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, देखिए जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। देखिए जी जो है गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो जी का जो एसआई इकाई है वही किसके बराबर है? जी का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये किसका और भी होता है? ये त्वरण का भी होता है दोस्तों, त्वरण। ठीक है, त्वरण का भी यही होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा विकल्प सही है भैया? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, सही क्यों है? क्योंकि जी का जो यूनिट है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण का भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोनों का यूनिट समान होता है दोस्तों। अच्छा, अगर जी का हम मान बात करते हैं, मान का, तो जी का संख्यात्मक मान आप लोग याद रखेंगे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? किन भौतिक राशियों की इकाई क्या है दोस्तों? एक समान है दोस्त। देखिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दोनों का जूल होता है, तो इसकी इकाई दोनों का समान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब कार्य और ऊर्जा दोनों का इकाई होती क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे जूल होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका होता है? न्यूटन क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? बल का मात्रक होता है। मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है? दाब का। दाब होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा एक चीज बताएंगे यहाँ पर, देखिए बल दाब बराबर होता क्या है? दाब बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, बल बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
बल कांस्टेंट है, मतलब बल फिक्स है। बल क्या है दोस्तों? फिक्स है। अगर बल फिक्स है तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम लगेगा और क्षेत्रफल कम होगा दाब ज्यादा लगेगा। जैसे आप एक कील है, इस प्रकार से एक कील है दोस्तों, इस कील को जब आप धसाएंगे, पतला सा कील है तो यहाँ पर नुकीला होता है ना, यहाँ पर नुकीला, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। क्षेत्रफल कम है, कम में बॉल लगाएंगे ना, ज्यादा गहराई तक जाएगा, दाब ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर मोटा सा इस प्रकार से कोई कील है, इस प्रकार से है, ठीक, अब इसको आप धसाएंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा है तो बल दाब जो है कम लगेगा, तो गहराई तक नहीं जाएगा, धंसवा नहीं करेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा, इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, सर्कस में इस प्रकार से होता है, आप लोग गौर किए होंगे, अगर देखे होंगे तो इस प्रकार से आप तो देखते हैं कि इस पे एक कांटी ऐसे ऐसे होती है, कांटी खूब ढेर सारे इस पे क्या होती है? कांटी होती है, और एक व्यक्ति इसी पर क्या होता है? लेट सोता है, इसी पर सो जाता है। लेकिन और इसके ऊपर हथौड़ी से कुछ रख कर मारा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इसको कांटी चुभती नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। जब क्षेत्रफल ज्यादा हो गया दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो दाब कम लगेगा, धंसवा नहीं करेगा। लेकिन अगर कांटी अगर एक ही होगा तो तुरंत धंस जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम है, दाब ज्यादा लगेगा। क्लियर? तो यही सिद्धांत उन सर्कस वाले यूज करते हैं। ठीक है भाई, इसी सिद्धांत को सर्कस वाले क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्षेत्रफल ज्यादा, आप खुद प्रयोग करके देख सकते हैं। एक पतला सा कांटी लीजिए, दीवार में मारिए हथौड़ी से, तो देखेंगे धंस जाएगा। एक मोटा सा लोहा ले लीजिए, सरिया, उसको मारिए, देखिए नहीं धंसेगा। क्यों? क्योंकि कांटी का जो क्षेत्रफल था दोस्त कम था, दाब ज्यादा लगा है, धंस गया। लेकिन वही सरिया, मोटा सरिया लेंगे, उसको जब मारेंगे नहीं धंसेगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो दाब कम लगेगा। ये सब कंडीशन होते हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्या बोला गया है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम इकाई किसकी है? हाँ जी बताएंगे, यह इकाई किसकी है? ये होती है दोस्तों कैपिटल जी का मान, कैपिटल जी जो है दोस्तों, जिसको सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, इसका मात्रक होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ग्रुप डी में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसका मात्रक? तो याद रखेंगे दोस्त, इसका मात्रक बार बार पूछा जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डी इसका सही आंसर है। अच्छा, इसका मान भी होता है दोस्तों, मान भी पूछता है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11, ये होता है इसका मान। तो मान भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता की दोस्तों एसआई इकाई क्या है, बताएंगे एक बार। प्रतिरोधकता की दोस्तों एसआई इकाई क्या है? देखिए, प्रतिरोधकता की अगर एसआई इकाई की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, तो इसकी एसआई इकाई होती है ओम मीटर। क्या होती है? ओम मीटर। अब प्रतिरोधकता होती क्या है दोस्तों? प्रतिरोधकता जो होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये तो प्रतिरोध हो गया। ठीक, ये तो क्या हो गया दोस्तों? प्रतिरोध हो गया, ये तो प्रतिरोध हो गया। और जो रो है दोस्त, इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिरोधकता बोलते हैं इसको दोस्तों। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं, या इसी को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है,
तो ओम में ओम मीटर जो है प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सवाल यहाँ से पूछा जाता है, तो इस फार्मूले को भी आप लोग याद रखेंगे। प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, जहाँ रो क्या है प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, आर क्या है प्रतिरोध है, एल लंबाई है, ए क्या है क्षेत्रफल है। तो ये सब बातों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, भार की एसआई इकाई के बराबर होती है। अब भार का एसआई इकाई क्या है? भार का क्या होता है एसआई इकाई? भार का क्या होता है भैया? भार का क्या होता है? न्यूटन होता है। भार का क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। तो भार का न्यूटन, बल का भी न्यूटन होता है दोस्त, बल का भी न्यूटन होता है। भार और बल दोनों का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भार और बल दोनों का एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है दोस्तों। तो दोनों की इकाई समान होती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाइयां नहीं है? देखिए कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी एसआई इकाई समान होती है, जैसे भार हुआ, बल हुआ, कार्य हुआ, ऊर्जा हुआ। कार्य ऊर्जा का जूल होता है, भार और बल का न्यूटन होता है। उसी प्रकार यहाँ पर दिया किसकी इकाइयां समान नहीं है, किसकी इकाई समान नहीं। अब गति का मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का भी मीटर प्रति सेकंड होता है, तो समान है। कार्य ऊर्जा दोनों का जूल होता है, भी समान है। विस्थापन दूरी मीटर होता है, दोनों का मीटर होता है, भी समान है। लेकिन बल और दाब का एसआई इकाई समान नहीं होती है, क्योंकि बल का क्या होता है? न्यूटन, दाब का क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो कौन सा समान नहीं है? ऑप्शन नंबर सी समान नहीं है इसकी इकाइयां, बल और दाब का। बाकी सभी का इकाई क्या है? समान है। देखिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है? चाल मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, चाल बराबर होता क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या होता है दोस्तों? समय होता है। चाल बराबर क्या होता है दोस्त? दूरी बटे समय। दूरी का मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड चाल का क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगी। अच्छा एक बात बताएंगे आप लोग, चाल क्या सदिश है कि अदिश है? चाल सदिश है कि अदिश है? चाल दोस्तों सदिश है कि अदिश है? तो याद रखिएगा, चाल जो राशि है दोस्त, यह क्या है? एक अदिश राशि है। चाल क्या होती है? एक अदिश राशि होती है दोस्तों। ठीक है, चाल को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई जिसको हम लोग एसआई इकाई बोलते हैं, क्या है? भैया दाब का हम लोगों ने पढ़ा है, दाब का क्या होता है? दाब बराबर होता क्या? पहले आप ये जानिए, दाब बराबर क्या होता है? P बराबर W अपान टी, सॉरी, दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल F बटे ए होता है, F बटे ए। बल का क्या होता है मात्रक? न्यूटन। क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा दाब का मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन न्यूटन प्रति मीटर तो होता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ याद रखेंगे पास्कल भी होता है दोस्तों। ठीक, पास्कल भी होता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिए। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तो होता है, लेकिन पास्कल भी होता है। अब देखिए दोस्तों, ये कितनी बार पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा, और आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 ये थर्ड शिफ्ट में भी पूछा है। तो कितना महत्वपूर्ण है देख सकते हैं आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका? पास्कल। क्या हो जाएगा दोस्तों? पास्कल, क्योंकि पास्कल दिया ऑप्शन में, पास्कल सही मारेंगे। अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया होता तो उसको सही मारते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए
यहाँ से याद रखें, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब का अंतर्राष्ट्रीय इकाई पास्कल होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? संवेग बराबर दोस्त होता क्या है? संवेग बराबर क्या होता है, एक बार बताएंगे आप लोग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है दोस्तों। क्या होता है भाई? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। भैया यहाँ से आप लोग याद रखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं दोस्तों, संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुना वेग होता है। ठीक, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम। वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, संवेग की इकाई क्या होती है? तो याद रखिएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इसको करते हैं इरेज। हाँ जी, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? भाई दो ऐसी भौतिक राशि कौन कौन सी हैं जिनकी इकाइयां जो है दोस्तों समान है, मात्रक उनका समान है? दाब बल का है, दाब का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है। भाई अरे तो मात्र गड़बड़ है भाई, बल उत्क्षेप। ठीक, हाँ जी, देखिए अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो किसी का इकाई समान नहीं है। एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है और बोर्ड ने इसका आंसर नहीं दिया है, स्टार बना दिया है। ठीक है, क्योंकि यह बोर्ड के द्वारा यह गलत क्वेश्चन टाइप किया गया था, इसलिए यह इसमें है क्या, इसमें क्या है दोस्तों, बी और डी की अगर बात करते हैं, बी और डी, ए और ए दो के दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ही इकाई क्या हो जाएगी? समान। बल और उत्क्षेप, बल और उत्क्षेप दोनों भी क्या होते हैं? बल ही होते हैं, तो दोनों का इकाई समान है। बल और भार का भी इकाई समान है। ठीक है, तो इन दोनों का, इसका आंसर बी और डी दोनों होगा। ठीक है, ये बोर्ड के द्वारा गलती किया गया है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है होगा बी और डी दोनों होगा। ठीक है, प्रॉपर कोई एक आंसर नहीं होगा दोस्तों, बी और डी दोनों होगा, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें कहा गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? अब भैया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये तो त्वरण का होता है और गुरुत्वाकर्षण बल का भी होता है, तो त्वरण दिया है तो त्वरण उत्तर मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसको सही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसकी एसआई इकाई जूल प्रति सेकंड होती है? जूल प्रति सेकंड। अब भाई जूल प्रति सेकंड किसका होता है? जूल किसका होता है? कार्य का, डब्लू। सेकंड किसका होता है? समय का। डब्लू बटे टी किसका होता है? पावर यानी शक्ति का। शक्ति का इकाई क्या होती है? जूल प्रति सेकंड होती है, या शक्ति की इकाई वाट भी होती है। ठीक है, तो जूल प्रति सेकंड है किसका होता है दोस्त? शक्ति का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां देखेंगे दोस्तों, किसकी इकाई न्यूटन होती है? भैया न्यूटन किसका होता है? न्यूटन किसका होता है? वजन का न्यूटन होता है, बल का न्यूटन होता है, तो दोनों का यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब के सब प्रश्न दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की दोस्तों एसआई इकाई क्या है? अब भैया रे, विद्युत धारा जो होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे सर एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। ठीक, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? एम्पियर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों 48 का 37 आ गया है, देखते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं। 48 के बाद क्या आएगा? 49 आएगा ना दोस्त। तो 48 के बाद 49 आएगा दोस्तों। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, चलिए 49वां क्वेश्चन यहाँ पर है। हाँ जी दोस्तों, आ गया 49 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया है और बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। क्या बोला गया है? शक्ति की एसआई इकाई क्या है? भैया शक्ति जो होती है उसकी एसआई इकाई क्या होती है? तो आप कहेंगे सर वाट होती है। कितना बार पढ़ा है आपने? वाट होती है, वाट भैया, वाट। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, वाट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। हाँ भैया बताएंगे 50वां जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्त, एसआई इकाई वोल्ट है। भैया रे, किसका एसआई इकाई वोल्ट होती है? बोलो भैया, वोल्ट किसका होती है एसआई इकाई? तो भैया वोल्ट जो होती है विभवांतर का होता है, विभवांतर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा चलिए आप बताइए, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? तो प्रतिरोध का ईसाई इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम्ब होता है। विद्युत धारा का क्या होता है दोस्तों? एम्पियर होता है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कूलम्ब किसकी इकाई है? लो भैया, कूलम्ब आ गया, फिर टपक गया कूलम्ब। कूलम्ब किसकी इकाई है? आवेश का, विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का क्या होती है? कूलम्ब होती है दोस्त। विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलम्ब होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई? पास्कल। कहीं है भैया? बिल्कुल है, पास्कल। ऑप्शन नंबर ए, दाब का क्या होता है? पास्कल, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोल दीजिए। ठीक है, दाब कैसी राशि है दोस्त? दाब एक अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है दोस्त? अदिश राशि है। ठीक है दोस्त, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, दाब का मात्रक। लो भैया, फिर पूछ लिया दाब का मात्रक। दाब का क्या होता है? आप बताओ भाई, आप बताओ दाब का मात्रक क्या होता है? तो सर अभी अभी आपने बताया है दाब का मात्रक पास्कल होता है। जी सर बिल्कुल बताया है, पास्कल तो होता है, बिल्कुल सही बात है, पास्कल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों आप लोग देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। ये आरआरबी ग्रुप डी में ही 3 बार पूछा गया है दोस्तों। 3 बार पूछा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों शिफ्टों में पूछा गया है दोस्तों। तीनों शिफ्टों में अलग अलग डेट में। यहाँ पर क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है सर? आप कहेंगे सर त्वरण की एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स -2। ठीक है, बोल सकते हैं इसको। अच्छा ये तो हो गया त्वरण का, लेकिन आप बताइए त्वरण का जो इकाई है किसके समान है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे त्वरण की इकाई किसके समान है। अगला प्रश्न देखिए, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? भैया रे, संवेग जो होता है, संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग होता है। द्रव्यमान गुना वेग होता है दोस्तों। तो द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और संवेग कैसी राशि है दोस्तों? तो याद रखेंगे संवेग एक सदिश राशि होती है। ठीक, अगला प्रश्न है,
चलिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एक एसआई इकाई है? तापमान का एसआई इकाई क्या होती है? तापमान का एसआई इकाई क्या होती है? क्या डिग्री होती है सर, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन होता है? तो मेरे दोस्त, तापमान जो है उसकी एसआई इकाई होती है केल्विन। क्या होती है दोस्तों? केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर है। कुछ बातों को और इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई में तापमान की इकाई केल्विन होती है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन या डिग्री एब्सोल्यूट एक्स तथा क्वथनांक 373 केल्विन माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसकी अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो भैया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका होता है दोस्त? ये तो दाब का होता है सर। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, ये तो सर दाब का होता है। किसका होता है मेरे भाई? ये तो दाब का होता है दोस्त। दाब इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और ये जो दाब है दोस्तों कैसी राशि है? तो ये होती है एक अदिश राशि। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई होती है। अब भार का एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। तो भार की एसआई इकाई किसके समान हो जाएगी दोस्तों? बल के समान हो जाएगी। दोनों का क्या होता है? न्यूटन होता है दोस्त, न्यूटन। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आवेश की मात्रक क्या होती है? आवेश, 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 आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्तों? सर आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। क्या होती है भाई? आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। लेकिन इसमें आवेश का मात्रक कहीं दिया क्या? नहीं दिया। ये बोर्ड के द्वारा गलती है दोस्त। क्या है? बोर्ड के द्वारा गलती है। यहाँ पर स्टार बना दिया क्योंकि इसने आंसर ही नहीं दिया। ठीक है, आंसर नहीं दिया। तो आप लोग तो जानबे करते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है दोस्त? कूलम्ब होता है। ठीक भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला प्रश्न है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि कौन सी नहीं है? यानी ऐसी कौन सी राशि है जो किसी पर निर्भर नहीं है? समय है सर, त्वरण है, वेग है, दूरी है। दोस्त समय है, समय। समय एक सापेक्षित राशि होती है। समय किसी पर निर्भर नहीं होती है। अब बताइए, अभी आप बैठे हैं, आप सोचे समय बैठ गया, नहीं। आप बैठे हैं लेकिन समय चल रहा है। समय कभी रुकता नहीं है क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग समय का इंतजार मत करिए। एक दिन ऐसा आएगा समय बदलेगा दोस्तों। अभी आपका समय बुरा है, एक दिन ऐसा आएगा आपका समय अच्छा होगा। क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय अपने हिसाब से चलता रहता है दोस्तों। आपको भी अपने हिसाब से चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो सापेक्षिक राशि कौन सी नहीं है? समय। समय इस सापेक्षिक राशि नहीं है दोस्त। ठीक है, चलिए मेरे भाई हम लोग आ गए हैं 61वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? मेरे भैया किस राशि का मात्रक नहीं है? घनत्व का होता है, घनत्व का होता है, बल का होता है, संवेग का होता है। लेकिन मेरे दोस्त आपेक्षिक घनत्व की कोई मात्रक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बल का होता है न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है? चाल वेग का समान है, कार्य ऊर्जा का समान है, दूरी विस्थापन का समान है, बल दाब का समान नहीं है। बल और दाब का समान नहीं है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, दाब का पास्कल, दाब का पास्कल, दाब का क्या होता है दोस्त? पास्कल होता है। बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या पास्कल होता है। तो डी वाला जो विकल्प है इसका इकाई समान नहीं है, बाकी ए बी सी तीनों की इकाइयां क्या है? समान है। हाँ जी, अगला प्रश्न देखिए, ओम मीटर किसकी इकाई है दोस्तों? ओम मीटर किसकी इकाई है? ओम मीटर मेरे दोस्तों प्रतिरोधकता की इकाई होती है। तो प्रतिरोधकता की इकाई होने की वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए, प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? आर ए वाई एल होता है। ठीक है, ये होता है प्रतिरोधकता। क्लियर है? या इसी को ही, रो को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं दोस्तों। रो को ही विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न है, किसकी एसआई इकाई एम्पियर है? भैया रे, एसआई इकाई एम्पियर किसकी होती है दोस्त? तो ये होती है विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। अगला प्रश्न है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? मंदता मतलब देखिए, त्वरण का उल्टा मंदन। त्वरण मतलब होता है गाड़ी आगे बढ़ रही है, त्वरण एक्सीलरेटर आप ले रहे हैं। मंदन माने ब्रेक लगा रहे हैं, गाड़ी धीमा हो रही है। जब कोई धीमा होती है उसको मंदन बोलते हैं। तो मंदन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो त्वरण का होता है वही मंदन का भी हो जाएगा। ठीक है, मंदन ऋणात्मक होता है, मतलब वह ऋणात्मक कहने का मतलब ये है कि रुक रही है, स्पीड कम हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन युग्म की राशियां एसआई इकाइयां समान हैं? एसआई इकाई समान किसका है? बल दूरी का बिल्कुल नहीं, संवेग बल का नहीं, बल और दाब का नहीं, कार्य ऊर्जा का जी सर, कार्य ऊर्जा का समान है, क्योंकि कार्य ऊर्जा दोनों का जूल होता है। ठीक, कार्य ऊर्जा दोनों का क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। अच्छा, यहाँ पर एक कुछ बातें और याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर छोड़ दिया। चलिए इसको भी आप लोग याद रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बीमा की बात करें दोस्तों, बीमा जो होता है इसका मीटर एम एल टू टी माइनस टू, ये होता है इसका बीमा। तो बीमा भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बीमा भी दोस्तों पूछा जाता है। एक पास्कल बराबर कितना होता है दोस्त? एक पास्कल बराबर एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक पास्कल बराबर क्या होता है? तो एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। देखिए, वाट, वाट किस पर जाएगा दोस्तों? वाट किस पर जाएगा? वाट 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 किस पर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो वाट जाएगा नैनोमीटर ए पर जाएगा। किलो वाट किस पर जाएगा मेरे भाई? किलो वाट किस पर जाएगा बताइए? एक किलो वाट जो है 1000 वाट हो जाएगा। एक किलो वाट घंटा जो किस पर जाएगा दोस्तों? एक किलो वाट घंटा जाएगा दोस्तों 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर। एक हर्स पावर 746 इस पर जाएगा। पहले का ए, पहले का ए, ये तो ऑप्शन नहीं सही होगा। दूसरे का दोस्तों सी, दूसरे का सी, दूसरे का सी, ये भी नहीं सही होगा। अब दो ऑप्शन बचे हैं। तीसरे का जाएगा दोस्तों बी पर, तीसरा का बी, ये तो डी है तीसरा, तीसरा का बी, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? ये हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का वोल्ट होता है मेरे भाई। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है?
विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई दोस्त पूछा गया है, तो क्या होती है भैया? विद्युत धारा का होता है मेरे भाई एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये कैसी राशि है? विद्युत धारा कैसी राशि है दोस्तों? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। हाँ जी। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य का एसआई इकाई क्या होती है मेरे दोस्त? तो इसकी एसआई इकाई होती है मीटर। क्या होती है दोस्तों? मीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक दोस्त बहुत सिंपल सी बात है, MOL होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब बताइए जरा, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मोल किसका इकाई होता है? मोल किसका इकाई है? मोल किसका अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? वाणिज्यिक मात्रक बताना है दोस्तों, वाणिज्यिक मात्रक। तो वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोवाट घंटा होता है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी। अगला प्रश्न है, मात्रक कूलाम प्रति सेकंड का दूसरा नाम क्या है? कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, Q/T, Q/T। आई बराबर क्या होता है? Q/T होता है। आई क्या होता है? धारा। धारा को क्या बोलते हैं? एम्पियर। धारा के सही मात्रक एम्पियर, तो इसी को हम लोग कूलाम/T भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है? तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वेग का वही होता है जो सब होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्त, मीटर प्रति सेकंड। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा आंसर? ध्वनि प्रदूषण का मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं भैया? तो ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। डेसिबल इसका राइट आंसर है भाई, डेसिबल। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है मेरे भैया, वह डेसिबल में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेसिबल। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट को नोट करेंगे, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। अच्छा, ध्वनि को जो सुनने की आवृत्ति होती है दोस्तों, 20 से 20 हर्ट्ज की होती है। 20 से 20 हजार हर्ट्ज, इसको श्रव्य ध्वनि बोला जाता है। ठीक है, तो ये 77 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। 77 क्वेश्चन मेरे दोस्त हम लोग किए हैं। अब इनमें से दोस्त देखिए, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने लास्ट तक बना रहा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और दोस्तों मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग जितने भी सेट मैं कराऊं सब देख कर जाएंगे, तो यकीन मानिए दोस्तों आपका जो तैयारी होगा एक नंबर का होगा, मजबूत हो जाएगा। हम लोग क्या कवर किए हैं? मात्रक कवर किए हैं। और कल दोस्तों हम लोग क्या कवर करेंगे? यहाँ पर कल जो है हम लोग कवर करेंगे मापन। क्या कवर करेंगे दोस्तों? मापन, यानी मेजरमेंट कवर करेंगे, दूसरा जो पार्ट इसका है। तो आप लोग कल भी देखिएगा दोस्तों, और कोई दिक्कत होती है, समझ में नहीं आती है, तो आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, इतना कंजूसी करते भैया, एक तो लाइक करने में इतना कंजूसी आप लोग करते हैं। लाइक करिए, ठीक है, लाइक भी करते रहें दोस्तों। ठीक है भैया, तो चलिए यहीं तक हम लोग रखते हैं, फिर कल मिलते हैं मापन का प्रैक्टिस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।